आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का प्रश्न, उसमें 5 प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जैसी आरटी हुई थी। आप लोग कक्षा 8वीं में झारखंड बोर्ड से तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद इसके सब्सक्राइब लाइक एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है और बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल निकालने लिखेंगे। हल में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 9,999, 4 को 9 होता है। इसके बाद हम जब इसका सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लग जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग वर्गमूल निकालिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 9, 9 81, 9, 9, 18 हो जाएगा। यहाँ पर जब घटाएंगे तो 9 में से 8 घट जाएगा, 1 घट जाएगा और यहाँ पर 9, 9 बच जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग 18 को लोग कितना रख के गुना करेंगे, ये हम लोगों को 889 प्राप्त हो जाता है। हम लोग 9 रख के गुना कर देते हैं। जब आप लोग 9 रख के गुना कीजिएगा तो 9, 9 81 के 1 हो जाएगा, हासिल 1, 9 8 72, 72 और 8 80, 80 के 0 हाथ में लगल 8, 9 और 8 8 में से लग 17, 1701 हो जाएगा। जोड़ेंगे 8 9 पर 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1, 198, 198 हो गया। जैसे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर खत्म हो गया, यानी 0 बच गया। तो इसके लिखेंगे अतः में यहाँ पर लिखेगा अतः वह पूर्ण वर्ग संख्या जो है, पूर्ण वर्ग संख्या जो शेष बचा है 9,991, 9,999 से घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर 8, 9, यही है जो आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। जो प्रश्न नंबर 7 है हम लोग उसे देते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 है हम लोग उसे देते हैं। तो बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है एक, जितना अंक बोला है उससे 1 0 कम होता है। तो 6 अंक होगा तो 5 0 होगा, 1 2 3 4 5। सबसे पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले 3 हो जाएगा, 3 क्योंकि 10 जो है कितना 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 गुना पर 10 आ जाएगा, तो गुना करेंगे 4 आएगा, 3 3 गुना करेंगे 9 आएगा, पर 4 गुना करने से 16 आ जाता है, यानी 10 नहीं आ रहा है तो हम लोग कम ही रखेंगे तो 3 3 गुना करने पर आ रहा है हम लोगों को 3 का वर्ग, यानी 3 को जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 1 बच गया, इसके बाद 2 0 उतार देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 61 हो जाएगा। क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 61 100 हो सकता है, जब 2 से गुना करेंगे 104 हो जाएगा, जो 100 से अधिक हो गया। तो यहाँ पर 2 हो गया, 6 से हम लोग जोड़ते हैं। हम लोग वर्गमूल पीछे में बढ़ाता किया यहाँ पर जैसे हम लोग घटाएंगे तो 10 में से जब 1 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 में से 6 बढ़ेगा तो 3 बचेगा, कितना बचेगा। इसके बाद 0 0 यहाँ पर उतार देते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना रखेंगे, 6 आप लोग रखिएगा, मैं पहले बना चुका हूँ। यहाँ पर 6 रखेंगे तो आप लोग को प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 626 को अगर 6 हम लोग करते हैं, 36 के 6 हाथ लगा 3, 6 दूना 12, 12 3 15 के 5 हाथ लगा 2, 6 6 36, 36 37 38, यहाँ पर 38 हो जाएगा। तो कितना है फिर से गुना करते हैं, 36 के 6 हाथ लगा 3, 6 का 6 12, 13 14 15 के 5 हाथ लगा 1, 36 3756, 12 के 2 हाथ लगा 1 3 6, यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर तो 0 प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर कट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 10 में से 4 बचेगा, 9 में से 5, तो 9 में से 5 तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर 8 में से 7 तो 1 बचेगा। यहाँ पर हम लोग उस तरह नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बोला है हम लोगों को 6 अंकों की ज्ञात करना है। जब हम लोग उसमें जो पिछला प्रश्न था उसमें बोला था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो हम लोग उसमें जो शेष था वो हम लोग घटा दिए थे, तो घटाने के प्राप्त हुआ था। और इसमें हम लोग नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि जब हम लोग 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख में जब 144 घटाते हैं तो इसका जो 1 अंक है कम हो जाएगा, यानी लाख से हज़ार में आ जाएगा, तो यानी 6 अंक से 5 अंक में आ जाएगा। और जब हम लोगों को बोला है कि 6 अंकों में ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अतः में लिखेंगे इसे जो यहाँ पर 316 है, 317 इससे अधिक, 317 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी 317 गुने 317
317। और जब 317 बोले 317 का गुना किया 800 489 यह प्राप्त होगा। आप लोग समझ गए कि मैंने 117 की स्क्वायर क्यों किया, कि घटाया क्यों नहीं, क्योंकि हम लोगों को बोला था यहाँ पे 6 अंकों का, यदि हम लोग घटा देंगे उसमें तो उसमें 5 ही अंक बचेगा, इसलिए हम लोग 316 जिसका वर्गमूल निकला है इसे एक अधिक बढ़ा करके 117 का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं। सेम इस तरह लोग बनाइएगा। और जो प्रश्न नंबर 8वां है, जो प्रश्न नंबर 8 है हम लोग उसे देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि चौड़ाई की 6 गुनी है, तो सबसे पहले चौड़ाई प्राप्त है। यदि आपको कोई कहता है, यदि 2 पर्सन है, एक ए पर्सन है, एक व्यक्ति का ए नाम है, एक व्यक्ति का बी नाम है, यदि कोई कहता है कि बी के पास उतना रुपया है जितना ए के पास से दुगना तिगुना है, जो बी के पास पैसा है ए के पास से तिगुना है, ए के पास से तिगुना है, तब पहले हम लोग को पता चलना चाहिए कि ए के पास कितना है, तब तो पता चलेगा कि बी के पास कितना है। यदि दो के पास ए के पास अगर 2 रुपया है तो इसके पास तिगुना यानी 6 3 गुना के 6 रुपया हो जाता है। सेम उसी तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को दिया नहीं है कि चौड़ाई क्या है, तो हम लोग चौड़ाई मानेंगे। और माना कि जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। माना कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्यों मान रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। माना कि चौड़ाई x, इसलिए जो लंबाई होगा, लंबाई जो होगा 6x हो जाएगी, इसलिए 6 गुना है। यदि मेरे पास इसी तरह आप लोग माना कि सबसे बड़े चौड़ाई x मान लेंगे हम लोग, और लंबाई, इसलिए लंबाई जो है 6x हो जाएगा, उसका 6 गुना है, समझ गए होंगे। अब इसलिए जो प्रश्नानुसार है क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 6144 जो लंबाई है 6x दिया है, x दिया है 6144 से हम गुना कर देंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा 6144। हम लोग इधर याद करेंगे तो यहाँ पर जो इसे एक्स स्क्वायर बराबर 6144 भागे 6, चलो 6 से इसमें का भाग लगेंगे तो 6 एकम 6 पड़ जाएगा, 6 दूना 12, 6 चौके 24, इतना मतलब पड़ जाएगा x स्क्वायर बराबर, फिर लिखेंगे x बराबर जो लिखेंगे 124 को स्क्वायर करेंगे याद रखेंगे। इसलिए x का जो मान है 124 के जो हम लोग करेंगे यहाँ पर 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। जब लोग काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है हम लोगों को पहले 1 प्राप्त होगा, खत्म हो गया 4 2 1, यानी 100। जब लोग यहाँ पर 6 से यहाँ पर बोला था लंबाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या है, 6 एकम 6 कट गया, यहाँ पर नहीं, एक यहाँ पर 0 उठेगा। ये कैसे हम 2 प्रश्न ले रहे हैं अभी समझ तो यहाँ पे 6 दुना का 12, 6 चौके 24 हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यानी हम लोग यहाँ पर शून्य भी रखना है। आप लोग एकदम आसान से देखिएगा इस वीडियो को, आसानी से 024, तो इसका हम लोग जो वर्गमूल निकालेंगे तभी यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है। अब जब इसका वर्गमूल निकालिएगा 10 24 के, 2 2 जोड़ा लगेगा 3 हो जाएगा, 3 तरीके यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 100, फिर 3 तरीके 9, यहाँ पर 6 लिखेंगे। यहाँ पर जो घटेगा 1 घटेगा 124, जो गुना करेंगे हम लोग 2 रख के 2 दुना के 4 हो गया, 6 दुना का 12, यहाँ पर 4 रखने पर प्राप्त हो जा रहा है यानी 34। x का मान जो है 34 हो रहा है हम लोगों के पास, x का मान है 34 प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे इसके बाद यहाँ लिखिएगा अतः जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई बराबर x है और x बराबर 34 सेंटीमीटर है, इसका आंसर हो गया। जो लंबाई है तथा लंबाई लिखेगा, लंबाई जो लंबाई है 6x है, यानी 6x का मान है 34, क्योंकि 24 के 4 हाथ लगा 2 छत्री 18 2 20 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। जो प्रश्न नंबर 9 है हम उसे देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर 90 अंश है। तो हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज है। पहले सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिए, जो पहला है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। समकोण त्रिभुज यानी एक अंश जो है यहाँ पर है ये 90 डिग्री का है, यानी अब इसका मान है बी, इसे हम ए रख देते हैं, इसे सी रख देते हैं। जो बी का मान है 90 अंश यहाँ पर दिया हुआ है, बी बराबर 90 अंश। यदि यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर जो है 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर जो है ना लोगों को ज्ञात करना है। और जो ए बी है, यहाँ से ए बी यहाँ तक हो गया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो बी सी है हम लोगों के पास 8 सेंटीमीटर, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सूत्र से पाइथागोरस त्रिभुज लिख सकते हैं, सूत्र से ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र से लिखेंगे कि इसे हम लोग यहाँ पर जो 90 अंश का सामने का जो भुजा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे भी आधार मान सकते हैं, इसे भी किसी को मान सकते हैं। तो हम लोग लंब सूत्र होता है, जो कर्ण है कर्ण ए सी स्क्वायर, और जो लंब है हम लोगों के पास लंब यानी ए बी 6 है, 6 का स्क्वायर, और जो 8 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 6 36 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो 10 के 0 मतलब 100 हो जाएगा ए सी। इसलिए ए सी का जो मान हो गया हम लोग के पास 10 प्राप्त हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यदि आप लोग इसके बाद जो प्रश्न इसका दूसरा है सेम, उसमें भी ए बी ज्ञात करना है, तो सेम सूत्र लिखिएगा और ज्ञात कर दीजिएगा। जो आप लोग झारखंड बोर्ड से सबसे पहले इस नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।